गुरुदेवः जगत्सर्वं ब्रह्म विष्णु शिवात्मकं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् संपूजयेत गुरुम। अर्थात यह समस्त जगत गुरुमय है। गुरु ही ब्रह्मा विष्णु और शिव स्वरूप है। गुरु से बड़ा अन्य कोई परम तत्व नहीं है। अतः गुरु ही एकमात्र वंदनीय और पूजनीय है। मानव शरीर अद्भुत है। इस शरीर में ही समस्त तीर्थ, समस्त मंत्र, समस्त तंत्र, समस्त बीजाक्षर, मूलाक्षर और विहगाक्षर है। पर मानव अपने आप को समझने में असमर्थ रहा है, इसीलिए भटक रहा है। मनुष्य वास्तव में क्या है, इस तथ्य से साक्षात्कार गुरु ही करवाता है। पर गुरु मात्र नाम के ही गुरु न हो, वे शिष्य की अंतःशक्ति जगा सके, उसे आत्मानंद में लीन कर सके, शक्तिपात द्वारा कुंडलिनी जागृत कर सके, जो ज्ञान दे, मस्ती दे, प्रेम दे, निष्कामना दे और जीते जी इष्ट के दर्शन करा सके, वही तो गुरु है। ऐसे ही गुरु शिव पद के, कल्याण पद के अधिकारी है। यो गुरु स शिव प्रोक्ता य शिव नः गुरु स्मृतः उभयोर अंतरम नास्ति गुरोरपि शिवस्य च। अर्थात जो गुरु है वही शिव है और जो शिव है वही गुरु है। गुरु और शिव में कुछ भी अंतर नहीं है। ऐसे ही गुरु सर्वज्ञ होते हैं। वे संग्रह की शिक्षा ना देकर त्याग की शिक्षा देते हैं। द्वेष की जगह प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं। व्यष्टि की जगह समष्टि में उसे लीन करते हैं। पर गुरु को समझना अत्यंत कठिन है। वे गृहस्थ में रहते हुए भी अगृहस्थी होते हैं, पंख में पंकज बने रहते हैं। इसीलिए तो हठयोग प्रदीपिका में कहा है, दुर्लभो विषय त्यागः दुर्लभम तत्वदर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरोः करुणा विना। अर्थात सद्गुरु की कृपा के बिना विषय भोगों का त्याग कठिन है। तत्व का ज्ञान दुर्लभ है तथा कैवल्य पद की प्राप्ति संभव नहीं है। गुरु व्यक्ति नहीं है, गुरु तो उनमें निहित ज्ञान है। गुरु भक्ति ही वह दिव्य ज्योति है जो शिष्य के अंतर में प्रविष्ट होकर उसे आलोकित कर देता है, और तब शिष्य के मुंह से जो भी ध्वनि निकलती है वह गुरुपद वेष्टित होती है। शिष्य के लिए गुरु का आदेश ही मंत्र है, गुरु का आज्ञा पालन ही दीक्षा है। पर जब अंतर में मैल होता है, राग और द्वेष होता है, तब संदेह, भ्रांति एवं निंदा का जन्म होता है। और जो जो विकार बढ़ते हैं त्यों त्यों चित्त में गुरु की मूर्ति धुंधली पड़ जाती है और वह व्यक्ति साधना क्षेत्र में पिछड़ने लगता है। साधना क्षेत्र में सफल होने के लिए आवश्यक है कि वह व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा से शुद्ध एवं पवित्र हो। जब तक उसका आंतरिक मेल, असत्य, संदेह पर निंदा दूर नहीं होगा, तब तक वह साधना क्षेत्र में प्रवृत्त होने का अधिकारी नहीं माना जाता। इसी प्रकार उसका बाह्य रूप एवं अंतर भी शुद्ध होना चाहिए। उसका आसन पवित्र हो, उसके वस्त्र शुद्ध, पवित्र एवं सहज हो, ना तो वे ज्यादा कसे हुए हो और ना ही ज्यादा आंखों को चकाचौंध करने वाले हो। साधना क्षेत्र में वही व्यक्ति सफल हो सकता है जो कि एकाग्र रूप से अपना संपूर्ण जीवन गुरु को समर्पित कर दे। जब तक शिष्य के मन में तर्क है, तब तक उसकी बुद्धि निर्मल नहीं कही जा सकती।
साधना का आधार विश्वास होता है और जिसके हृदय में विश्वास का समुद्र हिलोरे मार रहा हो, वही व्यक्ति साधना के क्षेत्र में पूर्णतः सफल होता है। मानव जीवन की सार्थकता तभी कही जा सकती है कि जिस कार्य के निमित्त उसका जन्म हुआ हो, वह अपने उस कार्य को सही प्रकार से संपन्न कर दे। जब तक वह अपने कार्य को पूर्ण नहीं कर सकता, तब तक उसका जीवन अपूर्ण कहा जाता है और इस कार्य की संपूर्णता को पहचानने और पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व श्रेष्ठ गुरु पर ही निर्भर करता है। इसीलिए लोकोक्ति है, जिसने श्रेष्ठ गुरु प्राप्त कर लिया, उसने पूर्ण जीवन एवं उसकी सार्थकता प्राप्त कर ली। शारदा तिलक में श्रेष्ठ गुरु के विषय में लिखा है, मातृत पितृत शुद्ध शुद्ध भावो जितेन्द्रिय सर्वागमानां सारग्न सर्वशास्त्रार्थ तत्ववित् परोपकार निरतो जप पूजादि तत्परः अमोघ वचन शांतो वेद वेदार्थ पारगः योग मार्गानुसंधायी देवता हृदयंगमः इत्यादि गुण संपन्नो गुरु सएव सम्मतः। अर्थात श्रेष्ठ गुरु वही कहा जा सकता है जो मातृकुल एवं पितृकुल से पवित्र होता है तथा नित्य ही उसके चित्त में समन्वय भाव का सागर लहराता हो। वह इंद्रियों पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त करने वाला, सभी आगम ग्रंथों का ज्ञाता एवं समस्त शास्त्रों का जानने वाला हो। सफल गुरु वही कहा जा सकता है जो हर क्षण दूसरों की भलाई में निरत रहे, जब पूजा ध्यान में दक्ष हो, उसके वचन अमोघ एवं सिद्ध हो, शांत प्रकृति हो तथा वेदों के मर्म का जानने वाला हो। योग मार्ग का अनुसंधान करने वाला, देवताओं को प्रिय तथा आगम निगम में निष्णात हो, ऐसा ही व्यक्ति सही अर्थों में गुरु कहलाने का अधिकारी होता है। जहां गुरु के लिए इतने बंधन एवं मर्यादाएं रखी है, वही शिष्य योग्य शिष्य के लिए भी कुछ नियम उपनियम रखे हैं, जिनकी कसौटी पर खरा उतरने पर ही वह सही अर्थों में शिष्य कहलाने का गौरव पा सकता है। शिष्य कुलीन शुद्धात्मा पुरुषार्थपरायण अधीत वेद कुशल दूर मुक्त मनोभव हितैषी प्राणिनां नित्यम आस्तिकस्त्यक्त नास्तिकः स्वधर्म निरतो भक्त्या पितृमातृहितोद्यतः वामनः काय वसुभिर्गुरु शुश्रूषणे रतः त्यक्तादिमानो पुरुषो जाति विद्या धनादिभिः गुर्वाज्ञापालनार्थं हि प्राणव्ययरतोद्यतः विहत्य च स्वकार्याणि गुरुकार्यरतः सदा दासवन्निवसेद्यस्तु गुरौ भक्त्या सदा शिशुः कुर्वन्नाज्ञां दिवारात्रौ गुरुभक्तिपरायणः आज्ञाकारी गुरुशिष्यो मनोवाक्काय कर्मभिः मंत्रपूजा रहस्यानि योगायति सर्वदा त्रिकालं यो नमस्कुर्यादागमाचार तत्त्ववित् स एवं शिष्यः कर्तव्यो नेतरः स्वल्पजीवनः एतादृशगुणोपेतः शिष्यो भवति नापरः। शिष्य के लिए यह आवश्यक है कि वह सदैव पुरुषार्थ परिश्रम करने में तत्पर रहे, वेदों के बारे में जिज्ञासा एवं ज्ञान हो तथा उसे जो भी कार्य सौंपे सुदृढ़ता तत्परता एवं चातुर्यता से उसे संपन्न करे। इसके साथ ही इस बात की शिष्य में नितांत आवश्यकता है कि वह काम वासना से दूर हो तथा काम क्रोध व लोभ जैसे दुर्गुणों को अपने से काफी दूर रखता हो। शिष्य समस्त प्राणियों के हित को चाहने वाला आत्महित चिंतक
आस्तिक तथा प्रभु चरणों में पूर्ण श्रद्धा रखने वाला हो, जो अपने धर्म का कट्टरता से पालन करता हो तथा जिसकी माता पिता के प्रति पूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति हो। योग्य शिष्य की पहली और आखिरी कसौटी यह है कि वह गुरु के प्रति घमंड प्रदर्शित न करे। जाति, कुल या धन की वजह से गुरु से अपने को सर्वोपरि ना समझे तथा स्वयं के शरीर से, मन से तथा धन से गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित भाव हो। त्वदीयं वस्तु गोविंदा तुभ्यमेवं समर्पयेत की भावना उसके विचारों में हो। शिष्य पद का वही अधिकारी हो सकता है जो अपने गुरु की आज्ञा को प्राण समर्पित करके भी पूर्ण करे, परंतु फिर भी मन में किसी प्रकार का दर्प या घमंड न आवे। अपने कार्यों का भी विहनन कर गुरु के कार्यों को पूर्ण करे। गुरु के पास नित्य दासवत विनम्र रहकर सीखने को उद्यत रहे, जिसका व्यवहार शिशुवत हो तथा दिन रात गुरुहित में ही सचेष्ट रहे। मन, वाणी एवं कर्म से गुरु की आज्ञा का पालन करे तथा नित्य गुरु के चरणों में बैठकर वे जो भी सिखावे उसे श्रद्धापूर्वक स्वीकार कर मनन करे। शिष्य के लिए यह भी आवश्यक है कि वह गुरुमुख से प्राप्त रहस्यों को गोपन रखे और बिना गुरु की आज्ञा के उसे उजागर न करे। इस प्रकार के गुणों से संयुक्त हो वह सच्चा शिष्य पद प्राप्त करने का अधिकारी होता है। नारायणो त्वं निखिलेश्वरो त्वं माता पिता गुरु आत्मा त्वमेवं ब्रह्मा त्वं विष्णुरुद्रा त्वमेवं सिद्धाश्रमो त्वं गुरुवं प्रणम्यं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। त्वदीयं वस्तु निखिलं तुभ्यमेवं समर्पयेत्। जय गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव योगिराज स्वामी ನಿಖಿಲೇಶ್ವರಾನಂದ ಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಪವಿತ್ರತಮ ದಿವ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಮಪೂರ್ವಕ ಸಮರ್ಪಣೆ ಈ ಭಾವಾನುವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗುರೂಜಿ ನಿಖಿಲ್ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ